सबसे पहला काम करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे गुजरात के लोग। समाज को और हमारे साहब को इग्नोर किया गया है तो भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान है और हमको विश्वास है गुजरात में केजरीवाल की सरकार आएगी। 100% है नहीं, उसको कहने दीजिए, सबकी अपनी अपनी राय है। केजरीवाल बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, बहुत। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटीएन न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात की 182 सीटों को लेकर इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मारेगा, इसको लेकर बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। वहीं गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होने वाले 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को, वहीं परिणाम 8 दिसंबर को आएंगे। उससे पहले जिस तरह से एबीपी न्यूज सी वोटर का सबसे सटीक सर्वे आंकड़ा सामने आ गया है, वहीं इस बार नरेंद्र मोदी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं गुजरात चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आदित्यनाथ योगी जी बड़ी बड़ी रैलियां करते नजर आ रहे हैं। तो इस बार अरविंद केजरीवाल बड़ी रैलियां और बड़े वादे करते नजर आ रहे। वहीं महिलाओं को लेकर 5,000 रुपए प्रतिमाह और शिक्षा, चिकित्सा और 300 यूनिट फ्री बिजली को लेकर इस बार हैरान करने वाले आंकड़े भी गुजरात में सामने आ सकते हैं। तो दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस का बहुत बुरी तरह से सफाया होता नजर आ रहा है गुजरात में। गुजरात की जनता एक बार चाहती है परिवर्तन। तो दोस्तों, इस बार गुजरात में किसको लेकर कितनी सीटें मिल रही है, तो आपको ले चलते हैं सबसे बड़े महाउपनी पोल की ओर, जहां पर बता पीछे ले चलते हैं दाहोद की 6 सीटें। तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है, तो अन्य को 0 सीट मिल रही है। यहां पर बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है दाहोद से। वहीं अगला जिला जहां पर जूनागढ़ की 5 सीटों पर बात करें तो यहां पर 2 सीटें बीजेपी को और 3 आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, तो कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में 0 ही सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं अगला जिला जहां पर बात करते हैं अमरेली की 5 सीटों पर, तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जा रही है, तो कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं अगला जिला जहां पर बात करते हैं जामनगर की 5 सीटों पर, तो यहां पर बीजेपी को 2 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जा रही है। कांग्रेस का यहां से सुपड़ा साफ हो रहा है, वहीं अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है दोस्तों मुख्य मुकाबला इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में बहुत भारी दिखाई दे रहा है। वहीं वलसाड की 5 सीटों पर बात करें तो यहां पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के को 2 मिल रही है। कांग्रेस और अन्य को 0-0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं सुरेंद्रनगर की 5 सीटों पर बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला जिला जहां पर बात करें भरूच की 5 सीटों पर, तो यहां पर है बीजेपी को 2 सीटें, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। यहां पर कांग्रेस का इस बार खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अन्य को 0 सीट मिल रही है। वहीं अगला जिला पंचमहल की 5 सीटों पर बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस को 1 ही सीट मिलती नजर आ रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं वडोदरा की 10 सीटों पर बात करें तो बीजेपी को 4 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहां पर बीजेपी को लीड मिलती नजर आ रही है। तो खेड़ा की 6 सीटों पर बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें हैं, तो कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है खेड़ा से। वहीं अन्य के खाते में 0 सीटें, तो यहां पर आम आदमी पार्टी का दबदबा ज्यादा दिखाई दे रहा है। वहीं अमरेली की 3 सीटों पर बात करें तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें हैं, तो कांग्रेस और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अमरेली में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। वहीं अहमदाबाद की 21 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 10 सीटें जा रही है। वहीं बीजेपी को 7 सीटें और कांग्रेस को 3 और अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। ये गुजरात का सबसे बड़ा नगर और 21 सीटें, तो यहां पर आम आदमी पार्टी को 10 सीटें मिल रही है, तो बीजेपी को 7 सीटें। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से फ्री के वादे किए बिजली को लेकर, तो इस बार जनता परिवर्तन चाहती है गुजरात में। वहीं मेहसाणा की 7 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जा रही है, तो बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है, तो अन्य को 0 सीट मिल रही है। यहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर दिख रही है मेहसाणा की 7 सीटों पर।
वहीं नवसारी की 4 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें हैं, वहीं बीजेपी को 1 और कांग्रेस और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है नवसारी से। वहीं बनासकांठा की 9 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें हैं, तो बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं अन्य को 0 सीट मिल रही है बनासकांठा से। और अगला जिला हमारे बीच में आ गया है राजकोट की 8 सीटों पर बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 1 और अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं अगला जिला गांधीनगर, तो यहाँ पर 5 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें और बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है। कांग्रेस और अन्य का यहाँ से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को लीड मिलती नजर आ रही है। वहीं अगला जिला आनंद की 7 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो अन्य को 0 सीट मिल रही है आनंद से। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल रहा है। वहीं अगला जिला सोमनाथ की 4 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें हैं, वहीं बीजेपी को 1 और अन्य के खाते में 0 है। तो कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल रहा है। वहीं देखा जाए तो सूरत की 16 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी को 10 सीटें, तो बीजेपी को 5, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है, वहीं अन्य को 0 सीट मिल रही है। सूरत में भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बहुत भारी बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो इस बार देखा जाए तो जनता इस बार गुजरात में परिवर्तन चाहती है। 27 साल से बीजेपी राज करती नजर आ रही है। तो 27 साल में जिस तरह से जनता यहाँ पर महंगाई को लेकर बहुत परेशान है, उसको लेकर इस बार एक बार अरविंद केजरीवाल को मौका देकर देखती है कि गुजरात में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े वादे करते नजर आ रहे हैं, शिक्षा, चिकित्सा और 300 यूनिट फ्री बिजली, वहीं बेरोजगारी भत्ते, बहुत बड़े बड़े ऐलान कर चुके हैं गुजरात में। इस बार अरविंद केजरीवाल जिस तरह से 2 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है, तो अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में डेरा डाल के रखा है। वहीं अलग अलग जगहों पर सभाएं और रैलियां करते नजर आ रहे हैं। तो गुजरात के यहाँ पर बहुत बड़ा ऐलान भी कर चुके। वहीं देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली के बाद में अरविंद केजरीवाल का क्रेज ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर गुजरात में कांग्रेस का सफाया होता नजर आ रहा है। दोस्तों